अभिलेखों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? लिपिग्राफ। ठीक है ना। भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने की थी? अशोक ने। किसने लिखी थी? अशोक ने। अशोक ने ये दिया किससे था? अशोक ने किससे सीखा था अभिलेख लिखना? एक समय क्या आता है पेपर में, सबसे पहला अभिलेख लिखता था डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम, कई कई किताबों में इसको दारा भी लिखा हुआ है। तो दारे से जो है इसने स्तंभ लेख या लेख लिखना शुरू किया था, इसने? अशोक ने। ठीक है ना। इसके बाद इसमें कुछ ये लेख है, लेखों से जो है इनके राजा या इनके संबंधित घटनाएं इससे लिखी हुई है। एक सवाल इसमें से आता है कि ये जो अभिलेख है ये किससे संबंधित है? तो पहला अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसका पहला सवाल क्या आता है कि भारत का नाम भारतवर्ष, भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में हुआ था? हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ था। पहला सवाल तो यह गया। इससे रिलेटेड आइए खारवेल से। राजा तो कौन? खारवेल। अभी खारवेल का राजा था, बताओ खारवेल का राजा था? खारवेल राजा था कलिंग का। समझ में आ गया? कहां का राजा था? कलिंग का। और जैन धर्म का पोषक था। एक सवाल यह आता है, जैन धर्म का पोषक था कौन? खारवेल। अब कलिंग से रिलेटेड सवाल पूछिए, कलिंग पर आक्रमण किसने किया था? अशोक ने। 261 ईसा पूर्व। ठीक है ना। एक सवाल ये बन गया, किसने आक्रमण किया था? अशोक ने। और एक सवाल यह कि अशोक ने अपनी गद्दी पर बैठने के कितने साल बाद जो है कलिंग पर आक्रमण किया था? अपने गद्दी के 8 साल बाद जो है इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। कौन सा अभिलेख में है? कलिंग का युद्ध, 13वें अभिलेख। वेरी गुड। 13वें अभिलेख में जो है कलिंग का युद्ध है। कलिंग का युद्ध क्यों लड़ा था इसने? युद्ध क्यों लड़ा था इसने? कलिंग जो है उस समय एक तो पूर्वी व्यापार का केंद्र था। पूर्वी व्यापार बंगाली खाड़ी से होने वाला जितना भी व्यापार था उसका जो द्वारपाल था वो था कलिंग। एक तो वो कारण था कि पूर्वी व्यापार जो था, जो पूर्वी देशों से जो व्यापार होता था उसका जो है मेन जो अवरोधक था वो कलिंग था। तो उस पर कब्जा करना बहुत ही जरूरी हो गया था। दूसरा क्या था, कलिंग जाना जाता था अपनी हाथियों के लिए। हाथी के लिए। किसके लिए? हाथी के लिए। बात चाणक्य ने कही है कि कलिंग अपनी हाथी के लिए जो है जाना जाता था, तो वो हाथी प्राप्त करना चाहते थे। और तीसरा जो है, इसकी जो एक रानी थी कौरव की, वह जो कलिंग की राजकुमारी थी। और एक जगह आता है कि कलिंग का जो समय राजा था उसने जो है कार्मिक को झूठा बता के कि अशोक ऐसा ऐसा है, तो उसको लेकर चला गया। तो अशोक इसे लेने के लिए जो है उसने कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन परीक्षा में हम लोग किसी को बात करेंगे? परीक्षा में बात करेंगे हम लोग एक तो पूर्वी व्यापार से रिलेटेड, और अगर कर पाए दूसरा हाथी के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि वो चीजें तो पर्सनल चीजें होगी, वो विकल्प में नहीं आती है। समझ में आया? अब दूसरा है इसमें जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गिरनार की पहाड़ियों पर। पहला सवाल, गिरनार की पहाड़ी कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में है। ये किससे रिलेटेड है? ये रुद्रदामन से रिलेटेड है। रुद्रदामन कौन था? ये शक शासक था। ठीक है ना। अब शिक्षा था जूनागढ़ से किससे संबंधित है? जूनागढ़ संबंधित है सुदर्शन झील से। किससे? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद अशोक, अशोक के बाद रुद्रदामन, और रुद्रदामन के बाद स्कंदगुप्त। इन चार का संबंध जो है सुदर्शन झील से है। समझ में आ गया? सुदर्शन झील कहाँ है? या गिरनार की पहाड़ियों पर है। जूनागढ़ वहां पर स्थान है। एक जूनागढ़ का मैं एक वर्णन यहाँ पे करूंगा कि जूनागढ़ जो है जब 1947 में देश आजाद हुआ तो यह ऐसी रियासत थी जो कि इसका जनमत संग्रह के द्वारा भारत में मिलाई गई थी। तो जनमत से भी जूनागढ़ मिली है। हम लोग 1947 की बात करें, इतिहास या कोई भी चीज होती है इसमें, उसको आपको ज्योग्राफिकल रूप से, हिस्ट्री के रूप से, कॉन्स्टिट्यूशनल रूप से सब करना पड़ेगा। हर चीज के बारे में आपको जानना होगा, तभी जाकर आपका जीएस जो है मजबूत होती है। शौक पैदा करिए पढ़ने। परीक्षा के लिए ना पड़ेगी, मुझे परीक्षा में पास होना। जितना आपके अंदर हॉबी बन जाएगी, किसी चीज को जानने का आपके अंदर लगन पैदा हो जाएगी ना, मुझे इस चीज के विषय में जानना है, अधिक से अधिक जानना है,
तब आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली निकल जाए। हम लोग क्या दिक्कत करते हैं, हम उतना ही पढ़ते हैं कि हमारा पेपर निकल जाए, बस इतना हमारे माइंड में सेट करता है कि पेपर निकल जाए। अरे पेपर जब तक निकलेगा जब हमारे अंदर ज्ञान होगा। तो इसलिए आप रिलेटिव जो किताबें हैं तो टेक्स्ट बुक है उनको पढ़िए और फिर देखिए आप अपने आप ही कोरिलेटिव करना इनको शुरू कर देंगे। तो जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदावन से। तीसरा नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। गौतमी बलश्री कौन से वंश का शासक था? सातवाहन का। ठीक है ना, सातवाहन शासक। सातवाहन शासक की दो तीन विशेषताएं जो पेपर में आती है। पहली क्या आती? युग था तो पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक मतलब पिता का पुत्री गद्दी पर बैठता था, तो समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर अपनी माँ का नाम पहले लिखते थे लोग, माता का नाम पहले लिखते थे। तो नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बलश्री से संबंधित है। अब सबसे इंपोर्टेंट क्या है? प्रयाग अभिलेख। प्रयाग अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। ठीक है ना, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है इसमें। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। कौन था इसका दरबारी कवि? हरिसेन। कौन था? हरिसेन इसका दरबारी कवि था। उसने समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त ने एक साल में 21 देशों को हराया था। समझ में आ गया? तो उन 21 देशों का वर्णन जो है इसने समुद्रगुप्त इसने प्रयाग अभिलेख में इसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। समझ में आया? इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है कि उसने जो है पूरी दक्षिण और उत्तर दोनों देश को जो है हराने का। अभी इसने हराने का मतलब ये नहीं था कि हमसे युद्ध करना था, ये इसके पास हर तरह का हथियार था। जैसे हर एक वंश का एक राजा था बिंबिसार, उसे सुपरमैन कहा जाता है। वो डिप्लोमेटिक भी था, वो शांति में बात करने वाला व्यक्ति था, वो युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति था, वो शादी से भी संबंध बना रहा था, वो धमका का भी संबंध बना रहा था। राजा तो ही होता जो डिप्लोमेटिक होता है। हर जगह युद्ध भी जरूरी नहीं होता जीवन में, शांति से भी बात हो सकती है, वैवाहिक संबंध बना के भी बात हो सकती है। वही नीति समुद्रगुप्त ने अपनाई थी। उसने जो इसकी कब्जे मांगे उसको इन्हें पराजित कर दिया, नहीं तो किसी शादी करके किसी को शादी करा के इसने जो है 21 राजाओं पर कब्जा कर दिया था। इसी चीज का वर्णन जो है प्रयाग अभिलेख में, जो कि समुद्रगुप्त से मिला है। ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वीप से संबंधित है। पुलकेशिन द्वीप क्यों जाना जाता है? ऐहोल किस लिए जाना जाता है? ऐहोल शहर जाना जाता है अपनी मंदिरों, इसलिए मंदिरों के सवाल आता है। मंदिरों का शहर कौन सा है? ऐहोल। समझ में आ गया? मंदिरों का शहर कौन सा है? ऐहोल। पुलकेशिन द्वीप का संबंध किससे था? नर्मदा के तट पर हर्ष के साथ युद्ध हुआ, है ना? हुआ था ना, हर्ष के साथ युद्ध हुआ था नर्मदा के तट पर, जिससे पुलकेशिन द्वीप ने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। मंदसौर। मंदसौर का ये कहाँ पड़ता है? मालवा में पड़ता है। राजा कौन था इसका? यशोवर्मन। मंदसौर जाना जाता है अपने किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। किसके लिए? रेशम उद्योग के लिए। यही सवाल आता है कि रेशम उद्योग से संबंधित अभिलेख कौन सा है? मंदसौर। ग्वालियर का संबंध किससे है? पर्तियार नरेश भोज से। गुर्जर पर्तियार वंश था, उसका राजा था भोज, उससे रिलेटेड है ग्वालियर। कितनी अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंद गुप्त से। और जूनागढ़ भी मैंने पहले बता दिया स्कंद गुप्त से संबंधित है। और देवपाड़ा जो है विजय सेन। विजय सेन कौन था? ये सेन वंश का राजा था। सेन वंश का राजा जो कि लखनऊ की राजधानी थी, और इसका एक राजा था विजय सेन, इससे संबंधित था देव। ठीक है, ये थे अभिलेख। गोगज का ये अभिलेख जो है सबसे प्राचीन अभिलेख है, जो साक्ष्य के रूप में पाया जाता है। ईरान में पाया गया है। ये पहला सवाल कहाँ पाया गया? मध्य एशिया यानी ईरान में इसको पाया गया। सबसे इंपोर्टेंट सवाल गोगज का आता है, किन देवताओं की वहां पर चिन्ह मिले? किन देवताओं की? तो ये 4 देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नक्षत्र को बोला जाता है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार कौन थे? देवताओं के वैन। देवताओं के वैन। इंद्र कौन था? देवताओं का राजा। समझ में आ गया? वरुण कौन था? झंझावात का देवता, जल का देवता, है ना, ये वरुण थे। मित्र भी था, आकाश का देवता, आकाश का देवता होता है। तो 4 देवता है, मित्र, वरुण, इंद्र, नक्षत्र। ये 4 देवता कहाँ पे में? गोगज कई का। गोगज कई कहाँ है? मध्य एशिया। मध्य एशिया में किस में? ईरान में। जो सबसे पहला सबसे प्राचीन अभिलेख हम लोगों को इतिहास में मिला है। दूसरा इसमें एक वर्ड है बुरजोम। बुरजोम हमें मिला जम्मू कश्मीर से। दूसरा जो इंडिया की बात करें तो सबसे पुराना अभिलेख हमें कहां से मिला? साक्ष्य कहां से मिला? बुरजोम से। बुरजोम से हमें क्या मिला? गर्दावंश। गर्दावंश को हम लोग आज कह सकते हैं बंकर। अभी बंकर का चलेगा जमाना है,
सब बंकर में छिपे हुए हैं ना वहां पे। तो गर्तवास का मतलब है बंकर। इसके अंदर जो है जमीन के अंदर ये मकान थी, इसमें व्यक्ति रहते थे। वो कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य जो है कहां से प्राप्त हुए? बुर्ज होम से। बुर्ज होम कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। अलेक्जेंडर का निगम कौन था? पुरातत्व विभाग का, पुरातत्व विभाग कौन था? अलेक्जेंडर का निगम। सोगारा वृक्ष में क्या पता चलता है? दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का वर्णन। दुर्भिक्ष मतलब अकाल। एक सवाल आता है अकाल का संबंध कहां से पता चलता है? सो वगैरह। एक तो अकाल का और एक सो वगैरह का पता चलता है। जब अकाल हो गया तो हम लोग अनाज कहाँ रखेंगे? कोठी में रखे है ना। अकाल में जब अब जैसे अभी युद्ध स्तर चल रहा है ना, सब लोगों का अलग जारी करते सब अपने भोजन अपने अंदर रख रखा है। तो एक समय पे खाद्यान्नों का जो साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए? सो हो गया से हमें खाद्यान्नों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब गरुड़ स्तंभ लेख क्या है? गरुड़ स्तंभ लेख ये किससे रिलेटेड है? गरुड़ स्तंभ लेख बताओ। भागवत धर्म का साक्ष्य कहां से पता चलता है? गरुड़ स्तंभ लेख से। कौन राजा था? हेलियोडोरस, विदेशी व्यक्ति था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म स्वीकार किया था, विदेशी था ये। इसने भागवत धर्म स्वीकार करता है, हिंदू धर्म स्वीकार किया था। और इसने जो है गरुड़ स्तंभ लेख बनवाया था बेशनगर में, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। एक था एरोनम लेख, एरोनम लेख से पता चलता है क्या? सती प्रथा का पता चलता है, जो कि भानुकुंभ के शादी काल में एक सेनापति की लड़की सती हो गई थी 515 ईस्वी में। तो इससे पता चलता है कि भारत में सती प्रथा थी। ये थे अगले